हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं और उसके बारे में आपको कुछ अवेयरनेस देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, वो सब्जेक्ट है मेरा, क्या हो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको एकाएक कैंसर डायग्नोज होता है या उसको कैंसर के लक्षण आते हैं। माँ बाप बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है और हमारे साथ जब ऐसी घटना होती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, हम बच्चे को बचाएं या अपना इलाज कराएं। बहुत ही मझधार वाली स्थिति होती है और हम फैसले नहीं ले पाते। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है आपको और खुद से बातचीत करें कि हम सही दिशा में किस तरीके से जाएं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी मदद करता है आपका डॉक्टर, एक अच्छी टीम जो इस तरीके के केसेस को डील करने में एक्सपर्ट होती है। सबसे पहले आपको इस तरीके के टीम के बारे में पता करना है। इस तरीके के पेशेंट्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में कैंसर जिनको होता है वो किस हॉस्पिटल्स में बहुत ही बेहतर तरीके से डील करे जाते हैं या देखे जाते हैं या जिनका इलाज किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब कैंसर हो चुका होता है आपको तो क्या परेशानियाँ आती हैं। वो परेशानी आती है फ्रेंड्स कि मैं अपना प्रेगनेंसी के समय में प्रॉपर डायग्नोज नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर मेरा कहता है कि मुझे एक्सरे कराना है, सीटी कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है और बायोप्सी करानी है। दोस्तों, सीटी और एक्सरे हम नहीं करा सकते क्योंकि उसमें एक्सरेज होती हैं, किरणें होती हैं जो कि मेरे घर में पल रहे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरा बच्चा उससे असुरक्षित है। ब्लड के आधार पे मुझे बस ये पता चलता है कि मेरे बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, मेरे बॉडी में ऑर्गन मेरे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बायोप्सी के आधार पे मुझे पता चलता है कि मेरे ट्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। फ्रेंड्स, इसमें से जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सीटी का और एक्सरे का, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें हमें ये पता चलता है कि मेरा ट्यूमर कितना बड़ा है, किन अंगों तक फैला हुआ है और किस तरीके का दिखता है। जब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बाद हम अपने इलाज को जाते हैं। अब क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो मैं सीटी नहीं करा सकती, मैं एक्सरे नहीं करा सकती। उसके बाद भी कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनके आधार पर डॉक्टर हो सकता है आपके इलाज को स्टार्ट करे। यदि आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से कम है तो हो सकता है आपके सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर आपसे बोले कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें। क्योंकि दोस्तों, सिम्टम्स के आधार पे हो सकता है डॉक्टर आपका कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहे। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर देखा गया है 3000 में से किसी एक महिला में ये समस्या आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। जब आप पॉटी के लिए जाते हैं या आप पॉटी करते हैं तो हो सकता है आपके पॉटी के रास्ते से ब्लड आए, या ब्रेस्ट के केस में आपके छातियों में भारीपन आ जाता है या उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, या निप्पल से डिस्चार्ज होता है या गांठें बनने लगती हैं, या फिर आपको चक्कर आते हैं या आपको नोजिया वॉमिटिंग सा फील होता है या आपको दिखाई देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये ब्रेन के केसेस में होता है फ्रेंड्स। यदि इनमें से कोई सिम्टम्स डॉक्टर आपका पकड़ता है जो कि हाईली क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है इस तरीके के केसेस को देखने पे, आपकी हिस्ट्री जानने के बाद, तो वो आपको रेकमेंड कर सकता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें और आप अपने इलाज को आगे कराएं। देखिए, टर्मिनेट करने का फैसला आपके हाथ में होता है क्योंकि उसमें कुछ बेहतर डिसीजन आपके हक में होते हैं। यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होगी। यदि आप प्रेगनेंसी नहीं टर्मिनेट कराते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो वो भी आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रेडियोथेरेपी का इलाज कीमोथेरेपी से और रेडिएशन थेरेपी से होता है। रेडिएशन कभी भी छोटे बच्चों के लिए या घर में पल रहे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारी दिक्कतें आती, हो सकता है घर में ही आपके बच्चे की मृत्यु हो जाए, या प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद जब वो जन्म ले तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज आए। तो बेहतर है आप अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने डिसीजंस को लीजिए और जो बेहतर हो वो करें।
यदि आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ऊपर की है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को पूरा करें और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दें और उसके बाद आकर के आप अपने इलाज को कराएं। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप सोच रहे होंगे क्या प्रेगनेंसी के समय मेरे बच्चे को 20 हफ्ते के बाद अगर मैं प्रेगनेंसी रखती हूँ तो क्या बच्चे को भी कैंसर हो सकता है? आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आपका बच्चा सुरक्षित है, कैंसर से आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, दूसरी चीज, प्रेगनेंसी के बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है, फिर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सब देता है, जिससे कि आपका ट्यूमर जो कैंसर है वो जड़ से खत्म हो और आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें। मगर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि कीमो चल रही है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो कीमोथेरेपी की दवाई है वो आपके बच्चे के शरीर में भी जा सकती है, जो कि बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरी चीज, आप ये सोच रहे होंगे कि 20 हफ्ते के बाद से जब तक मैं बच्चे को जन्म नहीं दे देती तो मेरी सेहत का ध्यान कौन रखेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वही डॉक्टर रखेगा जो हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है इन सब केसेस को डील करने में। वो आपको बहुत ही लो डोज कीमो पे रख सकता है, अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकता है, अपने सुपरविजन में रख सकता है, जिससे कि वो आपको पल पल मॉनिटर करेगा कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है, और वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर भी करेगा। इस बीच वो हो सकता है आपको ओरल मेडिकेशन पे रखे जो आपके लिए और आपके पल रहे गर्भ में बच्चे के लिए, दोनों के लिए सुरक्षित हो, या कुछ ऐसी कीमो प्लान करे जिससे कि आप दोनों को फायदा हो। मगर हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि कीमो उस समय अगर डॉक्टर करता है या कोई इलाज करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगा, ठीक नहीं करेगा। उस समय ठीक वो तभी करेगा जब आप बच्चे को जन्म दे लेंगे, क्योंकि तब उसके पास, डॉक्टर के पास एक लिबर्टी होगी और वो अपने हिसाब से उस ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपको कैंसर के ऊपर एक विजय प्राप्त हो। यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति में है, ऐसी गंभीर परेशानी में फंसा हुआ है, तो शायद उसको मदद मिल जाए आपकी वजह से और 2 जिंदगियों को बचाया जा सके। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।